तो फाइनली जाकर वो पल आ चुका है जिस टाइम का इंतजार पूरी दुनिया को था। अपने जेम्स गन के डीसीयू के सुपरमैन का फाइनली जाके टीजर ड्रॉप कर दिया गया है। तो चलो आओ बच्चा लोग, अपना कम्बल ओढ़ लो और निकाल लो पॉपकॉर्न। कोल्ड ड्रिंक मत निकालना, उसकी जगह चाय निकाल लो क्योंकि बाहर ठंड हो रही है। और चलिए शुरू करते हैं। तो टीजर की स्टार्टिंग में ही हमको दिखाया जाती है एक बर्फीली जगह जहाँ पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और फिर गैस वॉट, वहाँ पर गिरता है हमारा सुपरमैन एकदम ही जख्मी हालत में, जिसके मुंह से खून निकल रहा है। लिटरली अपने सुपरमैन की कोई ऐसी हालत कर दे, सोचने में भी एक अजीब सा महसूस होता। मतलब सुपरमैन इतना पावरफुल बंदा और उसके मुंह से लिटरली खून निकाल दिया है। और फिर हमको वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है क्लार्क कैंट, जो कि जा रहा है अपने डेली प्लैनेट में। और जो कि हम सारे जानते ही हैं कि अपने सुपरमैन की दूसरी आइडेंटिटी क्लार्क कैंट डेली प्लैनेट का एक न्यूज़ रिपोर्टर है। फिर हमको दिखाया जाता है क्रिप्टो द सुपर डॉग, जिसको बुलाता है अपना सुपरमैन सिटी मार के, जिससे हमको लगता है कि हाँ यार, इस डॉग को ट्रेनिंग दी गई है। और सच बताऊँ, डॉग बड़ा क्यूट था यार। और फिर वो अपने सुपरमैन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है अपने घर के लिए। फिर हमको स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपनी लुइस लेन यानी अपनी भाभी लेन हमको दिखाई जाती है। और साथ ही में अपने सुपरमैन के अपने सौतेले पप्पा यानी उनके स्टेप डैड हमको दिखाए जाते हैं, जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर एक इमोशनल सीन चल रहा है, जहाँ पर ज़्यादातर चांस यही है कि वो अपने सुपरमैन को होप के बारे में समझा रहे होंगे, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि अपना सुपरमैन एक होप का सिंबल है। और साथ ही में हमको दिखाया जाता है इस मूवी का मोस्ट प्रोबेबली मेन विलन लेक्स लूथर, जो कि हम सारे जानते हैं सुपरमैन से आखिर कितना चिढ़ता है वो बंदा। फिर हमको थोड़ी बहुत फुटेज दिखाई जाती है मूवी के बीच की, जैसे कि सुपरमैन एक लड़की को बचा रहा होता है। और फिर साथ ही हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फुटेज दिखाई जाती है कि जहाँ पर वॉर चल रहा है और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा सुपरमैन का झंडा लहराते हुए सुपरमैन को याद कर रहा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर वही चांस है कि वॉर से बचने के लिए सुपरमैन को वहाँ पर बुलाने के लिए वो छोटा सा बच्चा अपने दिल में एक होप जगा कर कि सुपरमैन उसको बचाने आएगा, वो झंडा फहराता है, क्योंकि सुपरमैन क्या है, एक होप का सिंबल। और फिर साथ ही में इस पूरे ट्रेलर का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला सीन आता है, वो सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि अपना सुपरमैन एक लैब टाइप जगह पे जा रहा है। लैब नहीं, उसको मतलब म्यूजियम टाइप जगह कह सकते हो तुम। और वहाँ पर बाहर पूरी भीड़ जमा है, जिसके अंदर अपने सुपरमैन का सूट भी बहुत ख़राब सा हो रखा है और पब्लिक उसको बुली कर रही है। कोई उसके सर पर कैन फेंक के मार रहा है। और फिर उसके अंदर वो अपना सुपरमैन जाता है और हमको दिखाया नहीं जाता कि उसने उसके अंदर क्या देखा, लेकिन चांस वहाँ पर यही है कि उसने किसी की लाश देखी है वहाँ पर, और जिसका इनडायरेक्टली मौत का जिम्मेदार अपना सुपरमैन होगा। भले ही सुपरमैन के कारण उस बंदे की मौत ना हुई हो, फिर भी पूरी दुनिया सोचेगी कि उसी सुपरमैन ने उस बंदे को निपटाया है। इसलिए वहाँ पर सुपरमैन भी बहुत ज़्यादा सैड हमको दिखाया जाता है उस सीन के अंदर। फिर हम देखते हैं लुइस लेन को अपने सुपरमैन को संभालते हुए। मतलब जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि लोग सुपरमैन को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी बहुत जानें भी जा रही हैं। और फिर सुपरमैन का वही जो मोरल डाउन हो जाएगा, वहाँ पर अपनी लुइस भाभी आके उसको समझाएंगी, संभालेंगी। और फिर हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जाती है, जो था अपना ग्रीन लैंटर्न। और फिर हमको जस्टिस सोसाइटी की भी थोड़ी बहुत झलक दिखलाई जाती है। और हमको ट्रेलर बाकी सारी चीज़ें अच्छे से दिखाता नहीं है। मतलब लिटरली स्टोरी के बारे में तो कुछ भी इस टीज़र के अंदर हमको पता ही नहीं चला कि अपनी स्टोरी होने के वाली है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा इस टीज़र को देखने के बाद लग रहा है कि लेक्स लूथर अपनी पूरी कोशिश करेगा सुपरमैन को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की, कि सुपरमैन एक फरिश्ता नहीं है, वो एक हैवान है, वो एक शैतान है। और इसी सारी चीज़ों के बीच में अपना सुपरमैन जूझता रहेगा। और फिर एट द एंड ऑफ द मूवी सुपरमैन निकल कर आएगा और बनेगा सिंबल ऑफ होप। कि मुझे टीज़र काफ़ी पसंद आया, क्योंकि उसने मूवी की स्टोरी हल्के से भी स्पॉइल नहीं करी हमारे लिए। और मैं इंडिया के बॉलीवुड वालों को ये कहना चाहूँगा, ये होता है टीज़र। ये नहीं कि तुमने टीज़र के नाम पे 3 मिनट की पूरी मूवी बता दी और फिर उसके बाद ट्रेलर ड्रॉप किया जो भी होता 5 मिनट का, और उसके अंदर तुमने सारे कैमियोस भी दिखा दिए। सीखो कुछ बे। मैं टीज़र को और भी अच्छे से ज़्यादा एनालाइज करूँगा, ताकि तुम्हारे लिए इसको मैं और भी ज़्यादा खोल के तुम्हारे सामने रख सकूँ। और तो और, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही में अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से बताना कि तुम इस टीज़र के बारे में क्या सोचते हो, और क्या तुम्हें हेनरी कैविल की याद आई, मुझे ये भी ज़रूर बताना। अब मिलते हैं किसी अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।